मालेगांव शहर में प्राइवेट बिजली ठेकेदारों की वजह से मालेगांव शहर पर एक मुसीबत का पहाड़ जैसा माहौल बनते जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेट बिजली कंपनी की वजह से आज पावर लूम मालकान, छोटे मोटे वीवर्स, 24 लूम 48 लूम और बड़े पावर लूम सेंटर चलाने वाले मालकान और यहाँ तक के जिनकी शॉपिंगें हैं, जो छोटा मोटा धंधा कारोबार कर रहे हैं, आज शहर में पावर बिजली जो प्राइवेट कंपनी कोलकाता कंपनी ली है और उसकी वजह से शहर के पावर कंज्यूमर को बेइंतहा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। आज इस कंपनी को आए हुए कुछ कमोबेश 3-3.5 साल का अरसा गुजर गया है। मालेगांव शहर में और पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का माहौल था। कोरोना ऐसी बीमारी से लोग उस पर झुलस रहे थे। उस बीमारी की वजह से लोग बीमारी की वजह से इंतकाल कर रहे थे। लोगों के कारोबार पूरी तरीके से बंद थे, ठप थे। उसके बावजूद भी जिनकी दुकानें बंद थी, पावर लूम बंद थे, दुकानें बंद थी, उसके बाद भी लाइट्स का बिल आया है। ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हम मालेगांव शहर के शहरियों के लिए है कि हमारा कोई पुरसान हाल मालेगांव शहर का कोई भी नहीं है। उस वक्त के बिल हमें भरना पड़ रहा है कि जिसका इस्तेमाल लोगों ने नहीं किया। कारोबार पूरा बंद ठप था। बिजली कंपनी के ठेकेदारों से जो एग्रीमेंट MPSL और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और MACB के बीच में बैठ करके जो एग्रीमेंट्स हुए, उसकी कॉपी मांगते मांगते 3 साल लग गए। उस कॉपी में, उस एग्रीमेंट्स के अंदर जो हम लोगों को बॉम्बे में मंत्रालय में हमारे लीडरों से मालूम पड़ता है कि 1 साल तक ये पूरा मालेगांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं, DP जो ओवरलोड है, जो इनकी वायर्स ख़राब हो गई है, जो इनके पोल्स ख़राब हो गए, जो इनके लक्स ख़राब हो गए, ये पूरा इनको चेंज करना था साल भर के अंदर। और इन्होंने जब ठेका लिया उसके पहले इन्होंने 6 महीना साल भर इन्होंने पहले मालेगांव शहर का सर्वे किया। अब सर्वे करने के बाद जो एग्रीमेंट्स में लिखा है, साल भर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने का, जहाँ जहाँ ओवरलोड्स है वो DPR चेंज करना है, इन्होंने आज तक के वो काम पूरा नहीं किया, जो कि एग्रीमेंट्स की तौहीन करता है, एक एग्रीमेंट को कंटेम करता है। तो ऐसे कंटेम जब होता है, जब एग्रीमेंट का वायलेंस होता है, तो ऐसे कंपनी को मालेगांव से बाहर भेजना चाहिए। शहरियों का काम है, ये हम शहरियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने वो एक काम पूरा नहीं किया और बिल भी वसूली जब भी करने का उसके अंदर लिखा गया है कि जब तक कि ये पूरा साल भर के अंदर ओवरलोड्स, ये वो पूरी नई लाइंस, खंबे वगैरह जो भी है पूरा चेंज नहीं कर सकते, जब तक कि बिल वसूली भी ये करने का इनको अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मालेगांव के साथ। सौतेला सुलूक हुआ मालेगांव शहरियों के साथ, जो बिजली के कंज्यूमर्स हैं उनके साथ,
और आज जो है उसका नुकसान जो है सनत के ऊपर आ रहा है, दुकानदारों के ऊपर आ रहा है। और मीटर्स, नए मीटर्स, इनको विदिन, उनके एग्रीमेंट्स में लिखा है कि विदिन 1 मंथ ये नए कनेक्शन इनको देने का एग्रीमेंट्स के, लेकिन ऐसे नए कनेक्शन भी साल भर हो गया, 2 साल हो गया, उनको कनेक्शन देने का नाम प्राइवेट कंपनी नहीं ले रही है। अब ओवरलोड्स है, तो ओवरलोड्स आपने साल भर में क्या किया, शहर में क्या सर्वे किया आपने, ये कौन पूछेगा उनसे? इनसे पूछने वाला कोई नहीं। आज रीडिंग, मीटर की रीडिंग कुछ बताती है, बिल एवरेज कुछ आता है। यहाँ पर मीटर रीडिंग की फ़ोटो जब ले जाकर कस्टमर हमारे पास आते हैं, कस्टमर वहाँ जाते हैं, तो मीटर की रीडिंग का बिल वो मानते नहीं है, एवरेज बिल मानते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ आपका मीटर चालू है। अब उनके वहाँ कौन सा मीटर चालू है भाई? तो फिर वायर कनेक्शन क्यों है? सब बंद कर दीजिए, यहाँ के मीटर्स निकाल लीजिए। अगर आपके पास मीटर्स लगा हुआ है तो ये मीटर्स की आपको क्या ज़रूरत है? एवरेज बिल वो उनके मीटर्स क्या हैं, वहाँ पे कनेक्शन उन्हीं को पता है। तो मैं समझता हूँ पुराने लोग पहले बोला करते थे कि ये रास्ते से मत जाओ, ये रास्ते पे डाकू है, लूट लेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ओपन लूटे जा रहा है, मालेगांव शहर का कंज्यूमर पावर बिल का लूटे जा रहा है। कानून नाम की व्यवस्था उनके अंदर मैं समझता नहीं है, जो कि उनको रोक लगाने का काम जो है करना चाहिए। और ये काम जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने उनका एग्रीमेंट्स ले करके उनकी मदद जब करना चाहिए कि उन्होंने एग्रीमेंट्स का वायलेंस नहीं किया होगा, तो पुलिस ने उनकी मदद करना चाहिए, नहीं तो उनकी मदद करने की कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज उनकी वजह से मालेगांव शहर में हादसा हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक की लाइन गिर जा रही है, गाड़ियाँ जल जा रही है, आग लग जा रही है, घर जल जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? और मैं समझता हूँ 22 साल से मालेगांव शहर जो है अमन की तरफ बढ़ रहा है। लोग शहर को, मालेगांव के शहरियान अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये पावर बिजली कंपनी की वजह से जो शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश जो बिजली कंपनी कर रही है, तो हम पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि मालेगांव शहर का लॉ एंड ऑर्डर्स जो है ये प्राइवेट बिजली ठेकेदार की वजह से ख़राब होगा, इसलिए उनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये कुछ गवर्नमेंट्स के सर्वेंट नहीं है, इन्होंने ठेका लिया है, ये पैसा कमाने के लिए व्यापारी आए हैं। ये व्यापारी है, इज़ नॉट ए गवर्नमेंट ऑफिसर। इनके साथ वहाँ जा कर के कंप्लेंट्स दी जाती है, कंप्लेंट्स लेते नहीं हैं। इनका ऑफिस या मालेगांव शहर से, अर्बन एरिया से 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है, जिसको कंज्यूमर को 200 रुपया कम से कम रिक्शे का लगता है, 100 रुपये का पेट्रोल लगता है, 100 रुपये आने का लगता है, 100 रुपये जाने का लगता है। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती दिन भर कंज्यूमर वहाँ पर खड़ा होने के बाद। और उनके ऑफिसरों का कोई टाइम टेबल नहीं है। आज ऑफिस जो है अर्बन में होना चाहिए उनका, अर्बन में बहुत सारा जो बिज़नेस है अर्बन साइड में है, और समस्या दूर करना चाहिए, समस्या दूर हो नहीं रही है। और एवरेज बिल वसूली किया जा रहा है, जिसकी वजह से मालेगांव की शहर की जो बिजली ग्राहक है उनके अंदर तशवीश पाई जा रही है। इसलिए ये शहर हमारा है, ये शहर को हम कैसे इस शहर में अमन रख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं शहर में अमन रहे, लेकिन हम डिपार्टमेंट से ये चाहेंगे कि आप बिजली कंपनी को के ऊपर जो है उनके एग्रीमेंट्स के मुताबिक गुना दाखिल करें, क्योंकि वो भी एक्ट में आते हैं। अगर वो बिजली ग्राहक जो है उनसे ज़बरदस्ती पैसा वसूली करते हैं, ज़बरदस्ती मीटर इनके इतने फास्ट भाग रहे हैं। एक कोई समीर कंपनी का कोई मीटर है, वो मीटर की रीडिंग और इनके मीटर की रीडिंग में इतना फ़र्क है। ऐसा ये मीटर तो मैंने, जहाँ तक के लोगों ने वीडियो बताया मुझे, कि पावर जाने के बाद भी मीटर की रीडिंग गिर रही है। मैं मजाक से नहीं बोल रहा है बात, मेरे पास रिकॉर्ड है। अब ये चोरी कौन कर रहा है, इनके ऊपर कौन गुना दाखिल करेगा?
कौन गुना दाखिल करेगा इनके ऊपर? जिस तरीके से शेतकरी जो आत्महत्या कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मालेगांव शहर के अंदर वो नौबत आन पड़े कि लोग आत्महत्या करने के ऊपर आ जाए। कुछ मालेगांव शहरियों से मैंने सुना है कि अब अगर पावर कंपनी आएंगे तो हम लोग आत्महत्या उनके सामने करेंगे। अब ये नौबत मालेगांव शहर के लोगों के अंदर सोच और समझ बन गई है, जिससे मालेगांव शहर का लॉ एंड ऑर्डर्स ख़राब होने के इम्कान नज़र आ रहे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम जो हमारी जो कमेटियाज़ है, जो बिजली के काम करने वाली जो कमेटियाज़ मालेगांव के अंदर जो 20-25 कमेटियाँ जो काम करती है, उनको सर जोड़ के बैठने की बात है। ना ही मैं ये सियासी पार्टी का आदमी हूँ, ना ही मैं उस सियासी पार्टियाँ में आप रहो, लेकिन शहर की रोज़ी रोटी का मसला है, शहर के दुकानदारों का मसला है, शहर के छोटे मोटे कारोबार करने वालों का मसला है। अगर ये पावर लूम यूनिट नहीं चलेगा तो शहर नहीं चलेगा, और जब शहर नहीं चलेगा तो शहर जो है भूखमरी की तरफ गामजन होगा। इसलिए मैं हमारी जो कमेटियों के जो सरबराह हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो अलग अलग मेमोरेंडम ना दें। अगर हमें अपने मालेगांव शहर की सनत की फ़िक्र है, हमारे छोटे मोटे कारोबार करने वाले की फ़िक्र है, तो हमें सर जोड़ करके बैठना पड़ेगा और उसमें जो है हमारा आना का जो मसला है उसको परे रखते हुए शहर के लिए, शहर के कारोबार के लिए हमें यकजा होना पड़ेगा और शहर के अमन अमान के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इस मसले का हल जो है अच्छे ढंग से निकालना होगा। ऐसी अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। और इसके पहले भी हमने एक्साइज का मसला हुआ, बिजली का मसला आया, हम पावर संगठन ने एक हो कर के हमने इस काम को अंजाम दिया। शहर को बंद भी किया था, हाईवे आधा घंटा जाम भी किया था अमन अमान के साथ, जिसका हमें रिटर्न्स भी मिला था और सब शहर के लीडर्स भी हमारे साथ जुड़ गए थे। इसलिए पहले हमें संगठन को एक साथ आना है और मैं संगठन के लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने अलग अलग तरीके ना चलाएं और ना ही अपने मेमोरेंडम्स दें, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। गांव के आगे गांव की नहीं चलती, इसलिए हमें एक होकर के ये जो ठेकेदारी है, बिजली की ठेकेदारी जो है, उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाना है और हमें इंसाफ मिले। कोई मालेगांव के शहर की आवाम का कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं है या कुछ नफ़रतें किसी के साथ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बिजली कंपनियां इलीगल्स तरीके से जो लोगों के आमदनी के ऊपर, लोगों की जेबों के ऊपर डाका डालने का जो काम कर रही है, उसे बंद करना होगा और इकट्ठा आ कर के पुलिस के आला ऑफिसरान, मालेगांव एसपी, डीवाईएसपी, ज़िला एसपी, ऊपर तक के डीजी वगैरह तक के हमें शहर को अमन तरीके से बंद रख करके उनको यहाँ पर बुला करके हमारे मसले का हल जो है निकालना होगा। इसलिए ये शहर, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, हमारा है। हमें अमन अमान के साथ इस मसले का हल निकालना है, क्योंकि मेरा आपका मसला नहीं है, पूरे मालेगांव शहर का मसला है। और जो लोग अगर शहर को अपना मानते हैं और जो लोग छोटे मोटे कारोबार वालों के साथ हैं, वो लोग जो पावर लूम मालकान के साथ है, ऐसे लोगों से मैं आह्वान करूँगा कि भाई अपनी अना का मसला इसे ना बनाए और सर जोड़ करके
इस मसले पर बैठे और इस फैसले का इस पावर जो प्राइवेट ठेका है इसके ख़िलाफ़ सर जोड़ करके बैठ करके इस मसले का हल निकालने की बेहद ज़रूरत है। इतना ही मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी संगठना को और बिलखुसूस मालेगांव शहर के आवाम को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि शहर हमारा अपना है, इसलिए अमन अमान के साथ रहें और संगठन सर जोड़ करके फ़ैसला करेगी, आपको उनका साथ देना है। इतना ही बोल के मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ, संगठन से भी अपील करना चाहता हूँ।